brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मध्य प्रदेश का महू पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। चर्चा की वजह वो विवाद जो उपजा जब इंडिया ने यानी कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसके बाद आपको बता दें कि जुलूस निकाला गया। जुलूस महू की जामा मस्जिद के सामने से निकला और दो पक्षों के बीच में पथराव की घटना हुई। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन आला अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। जहां एक तरफ पूरा देश इंडिया की जीत पर जश्न मना रहा था, वहीं महू में आधी रात में दर्शकों को बता दे कि पत्थरबाजी हो रही थी। दरअसल महू में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के जीतने के बाद जश्न चल रहा था। दर्शकों को बता दें कि एक हर्ष जुलूस जो है वो निकाला गया, जो महू की जामा मस्जिद के सामने से गुजरा, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी की गई, ऐसे आरोप लगे। इस पूरे मामले में एफआईआर की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, नामजद किए गए हैं और आगे की जो कार्रवाई है, जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस बीच एक तबका बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने फिलहाल साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के मऊ में जो घटना हुई है उसके बाद फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देगी। आपको बता दें कि मऊ में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटना के बाद पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच चर्चा चल रही है कि क्या आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन दर्शकों को बता दें कि अधिकारियों से जो बात हुई है उसके मुताबिक फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई होती दिखाई नहीं देगी और इसको लेकर कोई कवायद करता हुआ प्रशासन भी दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पथराव, आगजनी और मारपीट कर महू में तनाव की स्थिति पैदा करने वाले आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आगे चलकर इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी एक भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दें कि सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या ये घटना पूर्व नियोजित थी, क्या इसकी पहले से प्लानिंग की गई थी। इन सब अफवाहों पर भी ध्यान ना देने की सलाह आला अधिकारियों की तरफ से की गई है। अगर आला अधिकारियों की माने तो घटना जो है वो पूर्व नियोजित नहीं थी, इसकी पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी। वहीं दर्शकों को बता दें कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसके बाद महू में हर्ष जुलूस निकाला गया, पटाखे फोड़े गए। जब जुलूस जामा मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, तब समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ। मामले में आपको बता दें कि आगजनी भी सामने आई। वहीं फिलहाल इस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर दर्ज की गई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर फिलहाल आला अधिकारियों ने मना कर दिया है, लेकिन अपराधी जो हैं, आरोपी जो हैं, उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।